आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादशा कैसे निकालते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया हमने उसमें आपको देशांतर संस्कार, चरांतर संस्कार, इष्टकाल, भयाद, भवोग, भोग्यम और चरण तक हमने निकालना आपको बता दिया। यहाँ तक कि सूर्योदय सूर्यास्त निकालना भी बता दिया। पंचांग परिवर्तन की प्रक्रिया भी हमने पहले वाले वीडियो में बता दी। आज हम बात कर रहे हैं दशा महादशा निकालना कैसे निकालते हैं। उदाहरण हमारा वही है, 4 जुलाई 2020 शाम को 7:34 पे किसी जातक का जन्म होता है मुंबई में। तो उसका दशा महादशा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको जब भी किसी ग्रह की दशा या महादशा निकालनी हो तो हमको भयाद, भवोग और भोग्यम तीनों की आवश्यकता पड़ती है। 4 जुलाई 2020 समय 7:34 मुंबई, हमारा भयात आया था 48 घटी 24 पल, भवोग 57 घटी 59 पल और भोग्यम 9 घटी और 35 पल। भयात नक्षत्र का कितना मान निकल चुका है, भवोग कुल नक्षत्र कितना चलेगा और भोग्यम का मतलब होता है कि नक्षत्र कितना भुगतना बाकी रह गया था। ये तीनों आंकड़े हमारे पास में आ चुके थे। अब इसकी महादशा हम कैसे निकालते हैं। महादशा मतलब ये है कि जब जातक का जन्म हुआ था तो कितना समय उस ग्रह की महादशा का बीत चुका था। भयात 48 घटी 24 पल है। हमको करना क्या है कि 48 घटी को 60 से गुणा करके पल जोड़ देंगे। इस मान को हमको पलात्मक बनाना है। 48 घटी, क्योंकि एक घटी में 60 पल होते हैं, 48 को 60 से गुणा किया तो 2880 पल बन गए और ये 24 पल जो है ये जोड़ दिया प्लस 24, 2904 पल बन गए हैं, वो पलात्मक बन गए। जो 48 घटी 24 पल थे अब वो पूरा मान पल में बना लिया हमने, 2904 पल। ऐसे ही भवोग का भी कर लिए, 57 घटी 59 पल, 57 को 60 से गुणा किया 3420 पल बन गए। 57 घटी के 3420 पल है और 59 पल को जोड़ा तो 3479 पल, 3479 पल कुल बन गए हैं भवोग के। भवोग मतलब सर्वक्षम नक्षत्र का कुल मान, जिसको सर्वक्षम भी कहते हैं। भोग्यम कितना है 935, 9 घटी 35 पल, 9 घटी को 60 से गुणा किया तो 540 पल बन गए और 35 जोड़ दिया तो 575 पल बन गए। ये तीनों संख्या पलात्मक हो गई है। जो घटी पल मान था अब वो आ गया है पल में। पहली स्टेप ये रहेगी। उसके बाद आपकी दूसरी स्टेप शुरू होती है कि इन भयात और भोग्यम को आपको वापिस गुणा करना है जिस ग्रह की महादशा में उसका जातक का जन्म हुआ। तो जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र किस ग्रह का है, आप ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि मूल नक्षत्र केतु ग्रह का है। तो केतु का कितना वर्ष है, 7 वर्ष, यहां लिख दिया हमने। मूल नक्षत्र केतु का है 7 वर्ष। तो हमको जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसका महादशा का मालिक कौन सा ग्रह है, उसका दशा वर्ष कितना है, उससे भयात और भोग्यम का आप गुणा कर लीजिए। कौन सा भयात भोग्यम, जो पलात्मक हमने निकाला है। तो भयात हमारा पलात्मक 2904 हुआ था, उसमें 7 का केतु की महादशा वर्ष का गुणा किया 20,328, फिर भोग्यम में गुणा किया, हमारा भोग्यम था 575 पलात्मक इंटू 7 4025। भवोग का नहीं करना है, नक्षत्र के कुल मान में केतु का गुणा नहीं करना है, केवल भयात और भोग्य में करना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भवोग का तो भाग लगेगा। भवोग का वो 3479 आए ना, इसका भाग लगेगा, बस इसमें गुणा नहीं होगा। इसमें इंटू 7 कर दीजिए, इसमें इंटू 7 कर दीजिए, इसका गुणा लगेगा, इसका भाग लगेगा, ये छोटी संख्या रह जाएगी, इसका भाग लगेगा। अब भाग हमने लगाया 2904 में 7 का गुणा किया 20,328, 20,328 में हमने भाग लगाया भवोग 3479 का, 3479 5 बार गया। अब जब उसका जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, जो 7 वर्ष की केतु की दशा है उसमें से उसके 5 वर्ष निकल चुके थे, क्योंकि भयात मतलब निकला हुआ मान। 3479 का ऐसे भाग लगाया, 5 बार गया, संख्या बची 1933। उसका 12 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि वर्ष के बाद हमको निकालना पड़ेगा महीना। एक वर्ष में 12 माह होते, 12 से गुणा कर लीजिए इंटू 12, संख्या बनी 35,196। फिर लगाया 3479 का भाग, यही भाग गया 10 बार, ये 10 माह,
संख्या बची 406। कितनी बची? 406। 406 फिर 30 का गुणा कीजिए, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 का गुणा किया, संख्या आई 12,180। वही 3479 का भाग लगाया, 3 बार गया। मतलब जब इसका जन्म हुआ था तब 5 वर्ष 10 माह और 3 दिन इसके निकल चुके थे। केतु की 7 वर्ष की महादशा में से 5 वर्ष 10 दिन 10 माह और 3 दिन निकल चुके थे। अब 7 वर्ष में से आप इसको घटाएंगे तो कितना बचा हुआ आ जाएगा। और ऐसे नहीं करते हो तो आप भोग्यम को भी ऐसे गुणा भाग कर लीजिए। अपना भोग्यम कितना है? ये आपका भोग्यम था 575। 575 में आपको करना है 7 का गुणा। 575 में जैसे 1904 में 7 का गुणा किया, ऐसे 575 7 का गुणा किया, 4025। अब ये भोग्यम निकालेंगे, 4025। 4025 वही 3479 का भाग लगेगा वो भोग का, एक बार गया। शेष 546 वही 12 का गुणा किया, एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 6552 आए, फिर भाग लगाया तो एक बार गया, बचा 3073 इंटू 30 वो 30 दिन का, सेम प्रोसेस दोनों में, गुणा किया 92,190 वही 3479 का भाग लगाया, 26 दिन। मतलब इसको केतु के 7 वर्ष में से 1 वर्ष 1 माह 26 दिन भुगतना इसको बाकी है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 वर्ष 10 माह 3 दिन, 1 वर्ष 1 माह 26 दिन, दोनों को जोड़ लीजिए। आपका आंकड़ा आना चाहिए 7 वर्ष, क्योंकि आपने 7 वर्ष केतु की दशा ली है। अब दोनों को जोड़ा, 5 वर्ष, ये आपका वर्ष है, ये वर्ष है, ये माह और ये आपका दिन। 26 और 3 29, 10 और 1 11, 5 और 6, 6 वर्ष 11 माह 29 दिन। एक दिन आपका कम पड़ रहा है, 7 वर्ष में आपका एक दिन कम पड़ रहा है। 6 वर्ष 11 माह 29 दिन, एक दिन कम पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इसके अगर घंटा मिनट बनाना चाहो कि 5 वर्ष 10 माह 3 दिन और कितने घंटे या कितनी घटी बीत गई, तो आप इसको 24 से गुणा करोगे फिर भाग दोगे, घंटे आ जाएंगे, या फिर 7 से गुणा करोगे फिर भाग दोगे तो आपका घटी में आ जाएगा। तो इसलिए वो एक दिन ऊपर नीचे आ सकता है, एक दिन आपका कम आ सकता है। तो आपका केतु का जो 7 वर्ष है वो लगभग आपका यहाँ 6 वर्ष 11 माह 29 दिन आ गए। तो इस तरीके से जब जातक का जन्म हुआ था तो मूल नक्षत्र में केतु की महादशा में उसके 5 वर्ष 10 माह और 3 दिन इसके निकल चुके थे। अब हमको इसको क्या करना है, आगे जोड़ना है कि जब इसका जन्म हुआ तो इतना वर्ष निकल चुका था, तो इस तरह से केतु के कितने वर्ष बाकी है, 1 वर्ष 1 माह 26 दिन और कितने वर्ष निकल गए हैं, 5 वर्ष 10 माह 3 दिन, यहां तक आ गए। अब हम दशा को कैसे जोड़ेंगे? इसका जन्म कब हुआ? 4 जुलाई का जन्म था। जब इसका जन्म हुआ तो केतु की दशा थी। अब इसको आगे अपन कैसे जोड़ते हैं? तो सबसे पहले यह है कि जब इसका जन्म हुआ था 4 जुलाई 2020 को, तो केतु के निकल गए थे 5 वर्ष 10 माह 3 दिन। तो इसमें से उसको आप घटा लीजिए ताकि यह पता चल जाएगा कि इसका केतु की महादशा कब से शुरू हुई है। तो यह है 4 जुलाई 2020 में हमने 5 वर्ष 10 माह और 3 दिन को घटा दिया तो आया 1 सितंबर 2014। मतलब केतु यहां से प्रारंभ हुआ है, 1 सितंबर 2014 से केतु की दशा प्रारंभ हो चुकी थी। आप बोलेंगे बच्चे का जन्म तो 2020 में हुआ है, दशा 14 से कैसे चालू हो गई? तो क्या है कि नक्षत्र जो है उसके आधार पे हमको पीछे का निकालना पड़ेगा, फिर अपन उसकी 2020 के अंतर से निकाल पाएंगे कि केतु की महादशा में कौन से ग्रह की अंतरदशा थी, किसकी प्रत्यंतरदशा थी। इसलिए हमको पीछे का निकालना जरूरी होता है। तो केतु की दशा शुरू हुई थी 1 सितंबर 2014 से केतु की दशा शुरू हुई है, और उसमें कितना वर्ष, अब देखिए 7 वर्ष केतु की दशा है, तो 1 सितंबर 2024 में 7 वर्ष जोड़ोगे तो 1 सितंबर 2021 ये नीचे लिखा है, ये केतु की महादशा रहेगी, केतु की महादशा।
1 सितंबर 14 से 1 सितंबर 21, इसका जन्म हुआ 2020 में। और केतु का पूरा होगा 1 सितंबर 2021। ये तो हो गई महादशा की बात। अब बात करते हैं हम अंतरदशा। अच्छा, 1 सितंबर 2021 के बाद में, केतु के बाद में शुक्र की माथे चलेगी। तो 1 सितंबर 2021 में शुक्र की दशा होती है 20 वर्ष, उसको जोड़ दीजिए। तो 1 सितंबर 2041 तक शुक्र की महादशा रहेगी। फिर 1 सितंबर 2041 से शुक्र के बाद में सूर्य की दशा 6 वर्ष जोड़ लीजिए, तो 2047। ये 1 सितंबर ही रहेगा सभी में। बस महादशाओं के वर्ष जोड़ते रहिए। महादशा का क्रम आपको पता है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये महादशा का क्रम है। सूर्य के 6 वर्ष, चंद्रमा के 10 वर्ष, मंगल के 7 वर्ष, ऐसे उसको जोड़ते जाइए। तो 2041 में आप 6 वर्ष जोड़ोगे तो सूर्य की दशा हो जाएगी 2047 तक। फिर 2047 में आप चंद्रमा के 10 वर्ष जोड़ोगे तो 2057 तक। इस टाइप से आप जोड़ लीजिए। ये हो गई महादशा आपकी कंप्लीट। ठीक है, 9 ग्रह को जोड़ना। कितने ग्रह को जोड़ना है? 9। केतु के बाद में शुक्र, ये इनके ये महादशा वर्ष कितने हैं आगे लिख देता हूं मैं। चंद्रमा 10, मंगल 7, राहु 18 और गुरु 16, शनि 19, बुध 17। ये महादशा वर्ष है। अब 4 ये आया 1 सितंबर 2014 से केतु की दशा शुरू हुई है, लेकिन केतु की महादशा में वापिस 9 ग्रहों का अंतरदशा आएगी। तो सबसे पहले किसकी दशा आएगी? जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतरदशा सबसे पहले आती है। तो केतु की महादशा 1 सितंबर 14 से शुरू होती है, तो सबसे पहले केतु की अंतरदशा आएगी। अब केतु कितना है? तो केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा होती है 0 वर्ष 4 माह 27 दिन। ये फिक्स हमेशा केतु के अंतरदशा 0 वर्ष 4 माह 27 दिन। केतु ग्रह में शुक्र की दशा अंतरदशा, केतु तो महादशा का मालिक हो गया। ये उसके अंतरदशा शुक्र की कितनी होती है? 1 वर्ष 2 माह 0 दिन। फिर केतु में सूर्य 0 वर्ष 4 माह 6 दिन। केतु में चंद्र 0 वर्ष 7 माह 0 दिन। ये ऐसे पूरा अपन चार्ट बना लिया। ये हमेशा फिगर फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। केतु की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा हमेशा रहेगी। अब इधर आ जाइए। तो केतु क्या 1 सितंबर 2014 में केतु चलेगा 4 माह 27 दिन। 4 माह 27 दिन जोड़ा 28 जनवरी 2015 को केतु पूरा हो जाएगा। केतु की दशा 28 जनवरी 2015 पूरी हो चुकी थी। फिर केतु में जोड़ेंगे शुक्र की दशा अंतरदशा। तो शुक्र कितना है? 1 वर्ष 2 माह 0 दिन। 1 वर्ष 2 माह 0 दिन जोड़ा तो ये आया 28 मार्च 2016 को शुक्र पूरा हो गया। फिर इसमें 4 माह 6 दिन सूर्य को जोड़ा तो 4/8/2016 को सूर्य पूरा हो गया। ऐसे सभी ग्रहों के अंतर से जोड़ते रहे। तो जब जातक का जन्म हुआ था 4 जुलाई 2020 को, ये देखिए 4 सितंबर 2020 तक शनि की दशा रही। 4 सितंबर 2020 तक 25 जुलाई 2019 से 4 सितंबर 2020 तक शनि की दशा रही। मतलब केतु में शनि की अंतरदशा में जातक का जन्म हुआ है। केतु ग्रह में शनि की जब अंतरदशा चल रही थी तब जातक का जन्म हुआ। उसके बाद में बुध की अंतरदशा और रहेगी, फिर केतु पूरा हो जाएगा 1 सितंबर 2021 को। केतु पूरा हो गया। फिर केतु के बाद में आपको क्या जोड़ना है आगे? शुक्र की दशा। तो 1 सितंबर 2021 से शुक्र में शुक्र। तो अब शुक्र में शुक्र कितना? तो ये जो केतु है इसकी जगह शुक्र की लाइन आ जाएगी। और फिर शुक्र में सूर्य, शुक्र में चंद्रमा। तो एक मैं चार्ट आपको बता रहा हूं। ये चार्ट जो है जो आपके इस पर दिख रहा है, ये 9 ग्रहों का चार्ट है। किस ग्रह की महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा कितनी रहती है, उस चार्ट के हिसाब से आप इसको जोड़ते रहिए। एक बात तो बता दूं कि अगर आपको चार्ट का उपयोग नहीं करना हो, तो किसी भी ग्रह की महादशा में किसी भी ग्रह की अंतरदशा निकालने का एक सूत्र बता रहा हूं मैं। जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अंतरदशा निकालनी हो, दोनों ग्रह के महादशा वर्ष का गुणा कर दो। जैसे कि यहीं आप उदाहरण देखिए, केतु की महादशा कितनी होती है? मान लीजिए केतु में केतु का ही निकालना हो तो केतु में
कितनी बार भाग जाएगा वो होगा महा, और जो शेष बचे उसको 3 से लीजिए, शेष 9 बचा इंटू 3 बराबर 27, 4 माह 27 दिन, 4 माह, ये देखिए 4 माह 27 दिन, ये ऐसे अंतरदशा निकलती है। अब मान लो केतु में आपको निकालनी हो चंद्र की दिशा, चंद्र कितना वर्ष होता है, 10 का भाग लगा दीजिए 7 बार, 7 माह, शेष बचा 0, कुछ नहीं, 7 माह, केतु में चंद्र 7 माह, ये केतु में आपका चंद्र 7 माह। फॉर्मूला समझ में आ गया। जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अंतरदशा निकालनी हो, दोनों के महादशा वर्ष का आपस में गुणा कर लीजिए, फिर 10 का भाग लगाइए, जितनी बार भाग जाएगा वो महीने आएंगे, और जो शेष बचता है उसको 3 से गुणा कर लीजिए, तो आप क्या आ जाएंगे दिन। जैसे केतु में निकालना हो गुरु का, केतु है 7 वर्ष और गुरु है 16 वर्ष, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद में आप 10 का भाग लगाइए, तो आपके महीने आएंगे 11, और शेष बचेगा 2, 2 का आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6, 11 माह 6 दिन। तो ऐसे किसी की, अब केतु की महादशा है, मान लो आपको शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा निकालनी हो, तो शनि है 19 वर्ष, राहु है 18 वर्ष, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, जितनी संख्या आती है उसमें 10 का भाग लगा दीजिए, जितनी बार भाग जाएगा वो महीना होगा, शेष जो बचेगा उसको 3 से गुणा कर लीजिए, वो दिन हो जाएंगे। तो ये आपको सूत्र बता दिया है, किसी भी ग्रह की महादशा में किसी भी ग्रह का अंतरदशा निकालने का ये सूत्र है। तो जब जातक का जन्म होता है तो उसमें इस तरह से आप उसकी महादशा जोड़ेंगे, महादशा के बाद में ये अंतरदशा जोड़ रखिए, ये क्या है, अंतरदशा है। तो इसका रिजल्ट क्या है मोटा मोटी, कि 1 सितंबर 2017 से केतु की दशा प्रारंभ होती है, 1 सितंबर 2021 को 7 साल बाद केतु की दशा पूरी हो जाती है। केतु के बाद में आता है शुक्र 20 वर्ष, इसमें जोड़ दो तो 1 सितंबर 2041 तक शुक्र की महादशा चलेगी। अब शुक्र की महादशा 21 से 41 तक चलेगी, तो उसमें अंतरदशा जोड़नी है, तो सबसे पहले शुक्र में शुक्र कितना होता है, शुक्र 20 वर्ष महादशा, और अंतरदशा भी शुक्र की निकालनी है, तो 20 × 20 400, 400 में लगाइए आप 10 का भाग 40 बार, 40 महीना, 40 महीना मतलब 3 वर्ष 4 माह। तो आप 1 सितंबर 2021 में 3 वर्ष और 4 जोड़ेंगे तो जनवरी 2025 तक शुक्र में शुक्र की दिशा चलेगी। ऐसे शुक्र के बाद फिर सूर्य का जोड़ना है, तो शुक्र में सूर्य का कितना अंतरदशा, ऐसा जोड़ते जाइए। तो 9 ग्रहों की महादशा तो जोड़ना बहुत ही सरल है। 1 सितंबर 2041 शुक्र की दशा, उसके बाद 1 सितंबर 2047 शुक्र में के बाद सूर्य की दशा, फिर सूर्य के बाद चंद्र, जोड़ दीजिए अंतरदशा। आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये महादशा कैसे निकालते हैं जन्म के बाद में और उसको कैसे जोड़ते हैं, ये प्रकरण आपने पूरा इसको समझा। यदि कोई चीज समझ में ना आती हो तो आप हमको अवश्य उस पर कमेंट करके बताएं, वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा अगला प्रकरण रहेगा, देखिए कुंडली जब सप्तवर्गीय पत्रिका हम बनाना सिखा रहे हैं, सप्तवर्गीय पत्रिका में केवल महादशा और अंतरदशा ही भरी जाती है। ये दोनों आपको मैंने बता दिया है, महादशा अंतरदशा कैसे भरते हैं। अब अगला जो प्रकरण आएगा वो हमारा आएगा ग्रह स्पष्ट करना, कि ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं, अगले वीडियो में। ये फोटो मैं आपको डाल दूंगा, और जो महादशा का जो अंतरदशा का चार्ट जो बना हुआ है, अगर आप गुणा भाग नहीं करो तो अंतरदशा का एक चार्ट बना हुआ है, उससे भी आप कॉपी करके इसमें जोड़ सकते हो। धन्यवाद।